वाह सरदार वाह। इस बार लंबा हाथ लगा है। 4 लाख तो आंखें बंद करके होंगे। देखा बिटवा, तेरे बाप के डर का असर। इसीलिए तो कहते हैं कि थानेदार सिंह के गांव पहुंचने से पहले उसका कहर पहुंच जाता है। और सिंह, कार दे से बाकी लूट के साथ। मोहर सिंह, बहुत बचत है गई। इस बार बंटवारा होकर रहेगा। तेरी ऐसी जरूरत नहीं सरदार, मजबूरी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे मेरा हिस्सा दे दो। सरदार के होते हुए बंटवारे की बात करता है। सांप की औलाद, इसे करो। तुझे अपना हिस्सा चाहिए ना? ठीक है, कल सुबह लूटे हुए पूरे माल का कायदे से हिस्सा होगा। अब आइंदा से एक दूसरे के ऊपर बंदूकें उठेंगी तो अर्थी उठेगी। बापू, ये हम क्या कर रहे हैं? मैं इन चोरों के साथ बंटवारा करूं अपने माल का? कभी नहीं। ये सारा माल मेरे डर की वजह से हासिल हुआ है, इसलिए ये मेरा है, मेरा। हम आज रात ही ये सारा माल लेकर जंगलों के पहाड़ों में चले जाएंगे और वहां अपना दूसरा गिरोह बनाएंगे। लेकिन बापू, ये सब हमारे आदमी। आदमी? बापू, 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 तुम तो क्या, तुम्हारी आत्मा भी मुझे इस खजाने को लेने से नहीं रोक सकती। कभी अपनी बंबई की लाइफ में इतनी खूबसूरत सुबह देखी है? ऐसा होता है। सो ब्यूटीफुल। पर ऐसे नज़ारे साल में एक ही बार देखने को मिले तो काफी है। हाँ, अब हर रोज सुबह उठकर। तुम कितनी अनरोमांटिक हो यार। और तुम जरूरत से ज्यादा ही रोमांटिक। पर अब शादी हो गई है ना, तो दोनों एक ही लेवल पर आ जाएंगे। शादी? ओ शादी, सूरज पूरा देख लिया तो आगे चले। अरे अभी घड़े सारे किले और मंदिर देखने बाकी हैं, और वो अंबा टेकरी का मंदिर भी देखना है। लो जी, हमसे ज्यादा उतावले तो गाइड साहब हो रहे। चलो।
एक तो ये ऊंट की सवारी मेरी समझ और कमर से बिल्कुल बाहर है। तुम्हें कोई एसी गाड़ी नहीं मिली? एसी गाड़ी में? हाँ, एसी गाड़ी में वो रोमांस कहाँ जो ऊंट की पीठ पर धक्के खाकर आता है ना? तुम जरूर पिछले जन्म में यश जी की फिल्म के हीरो रहे होगे। पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर इस जन्म में तो जरूर बन के रहूंगा। बैठे। खंडर पूरे का पूरे दूर दूर तक है, सारा खंडर है पूरा ये। Amazing. हाँ, 400 साल पहले यहाँ शाही मेहमानों को ठहराया जाता था, लेकिन बाद में डाकू का डेरा बन गई। कुछ नहीं हो रहा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बैठ बैठ बैठ। आ जाओ नीचे, आ जाओ। हाथ पकड़ना पड़ेगा आपको इनका, बस आओ। उतरो। हाँ, तो मैं बता रहा था, बाद में ये भाई डाकू का डेरा बन गई। वो मसूद डाकू नहीं है, वो थानेदार सिंह, उसका। वाओ, तो थानेदार सिंह, तो ये उसका हाइडआउट था। हाँ। आजकल कहाँ है आपके थानेदार सिंह? जी, कोई कहता है बीमारी से मर गया, कोई कहता है वैसे ही मर गया, पर यहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी वो इन खंडरों में अपने काले घोड़े पे घूमता है। अच्छा, ऊंट पे नहीं घूमता? मजाक कर रहे हो आप? ऊंट पे डाकू नहीं घूमता जी। असीम? 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 क्या व्यू है यार! असीम, अब मुझे सिर्फ अपने होटल रूम का व्यू देखना है। चलो ना असीम, मैं बहुत थक गई हूँ। खून? हाँ, सूखे खून का धब्बे। दशरथ जी, ये कहीं है। कोई ना बचेगा थानेदार सिंह के हाथों, कोई ना। थानेदार नहीं है। असीम! सॉरी गाइस, प्लीज डोंट माइंड। एक्चुअली वो जो पागल है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। सो प्लीज फॉरगिव हिम, प्लीज फॉरगिव हिम, उसे माफ कर दीजिए आप। सॉरी बट आई एम श्योर कि मैंने आप लोगों को डरा दिया होगा। हमारी जान निकाल दी थी जी। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती इनकी थी, क्योंकि इन्होंने ही मुझसे बेट लगाई थी कि मैं थानेदार सिंह के नाम से आप लोगों को नहीं डरा सकता था। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम इतना सीरियसली ले लोगे, मैं तो मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी वंस अगेन, बट एनीवेज आई एम किनरी और ये है धवल, और हम लोग जयपुर के कॉलेज में पढ़ते हैं और यहाँ पर अपना वीकेंड मनाने के लिए आए हैं। पर लगता है यहाँ पर इस थानेदार सिंह के किस्से काफी मशहूर हैं। उसके कहर के किस्से, 35 गांव उजाड़ चुका है वो मरने से पहले। अच्छा, एनीवेज, ये है असीम शर्मा और मैं चाहत सिन्हा, आई मीन चाहत शर्मा, और हम दोनों लेट मी गेस, हनीमून। ग्रेट, न्यूली मेड कपल्स। तो फिर क्या क्या देखा आपने धौलपुर में? यू मस्ट सी 108 मंदिर्स, दे आर जस्ट टेरिफिक। साहब जी,
अब यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है यहाँ। क्यों? थानेदार सिंह का भूत आ जाएगा क्या? डाकू! बजरंगबली, ये कैसे हो गया? चलो भागते यहाँ से। नहीं साहब जी, पकड़े जाओगे। जब पकड़ लिया ना उन्होंने तो यही मार के काट देना वो। डाकू है डाकू। और हमारे साथ औरत लोग। काका, इस खंडर में हमें वापस नहीं आना था। और कोई चारा नहीं था बेटा। हमारे सारे ठिकानों पर पुलिस का पहरा है। बस यही एक ठिकाना है जिसका हम चप्पा चप्पा जानते हैं, और हमारा खजाना, हमारी लूट यहाँ महफूज रहेगी। जल्दी करो मोहर। सरदार, लोग कहते हैं कि बापू का भूत है इस खंडर में। अबे हट! ढकोसला है सब। मेरा बाप बेवकूफ बना गया हम सबको। 1.5 साल पहले लूट का सारा माल लेकर भाग गया। भगवान साला! कमीने, मेरे बापू को मारा था किसी ने। कितनी बार कहूं? मैं खुद था वहां पे। अगर मारा था तो थानेदार सिंह की लाश क्यों ना मिली आज तक? लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ऐसा ही कमरा था जिसमें से खंडर के बाहर जाने का रास्ता था। शायद ये वही है। नहीं साहब जी, वहाँ मत जाना साहब जी, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं मरना है तो मरो डाकू। चलो कि नहीं साहब जी, आप मत जाना। आप, अरे मरने तो सांस ले लो। सरदार, लगता है यहाँ कोई है। मुझे पता था, जरूर कोई गांव वाला होगा। हमारे इस अड्डे का पता पुलिस को नहीं लगना चाहिए, कभी नहीं। खोलो। आगे ना बोलने जोर से लगाओ थोड़ा। गांव वाले कहते हैं सरदार की आत्मा थी। तू घबरा मत बेटा, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। गौर सिंह, ये सब बेकार की अफवाह है। तू जाकर देख करा। वो क्या था? मरने लगा भूत है। चलो चलो। लड़कियों की सेंट।
जो भी है आज यहां से बच ना पावेगा। निकल बाहर। कहां है? बाहर आओ ना। कौन है? कोई साया तो नहीं? घोर सिंह, कौन? अपने सरदार को भूल गया? गद्दार। थानेदार सिंह? नहीं, ये नहीं हो सकता। और शेख! और शेख! और शेख! दरवाजा खोलो गुरुजी! दरवाजा खोलो और शेख! वफादार का लहू ये क्या हो रहा है? तो घबरा मत बच्चे, मैं देखता हूं। किसने? ये सब हमने नहीं, इसने। तो कोई नहीं है। ले चलो सबको। कौन हो तुम? हमने आपके आदमी को नहीं मारा है। तो किसने मारा है बोल? भाई बाप बजरंगबली नहीं सो, कोई भूत प्रेत है यहाँ। क्या बोला? भूत प्रेत? माफ कर दो हमने। जी कोई डाकू की आत्मा। अबे तेरी डाकू की। कौन डाकू? थानेदार सिंह। आपके आदमियों ने खुद उसका नाम लिया है, थानेदार सिंह। थानेदार सिंह? क्या आप जानते हो थानेदार सिंह को? वो मेरे बापू थे, इस गिरोह के सरदार थे वो। काका, ये लोग सच कह रहे, वरना इन्हें बापू का नाम कैसे पता होता? थानेदार सिंह के किस्से तो पहले से ही शहरों में मशहूर हैं। पर जो भी हो, ये जगह ठीक ना है,
ये जगह छोड़कर हमें दूसरे ठिकाने पर जाना होगा। लाखन, हाँ, जाकर सारा माल ले आ। मैं क्यों जाऊं? किसी और को भेज। फुकन को? नहीं। दुर्जन, दुर्जन को इतना वक्त क्यों लग रहा है? ए फुकन, तू जाके देख। अरे डर मत, तेरे बाप का ही भूत है। तू डर मत बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं देख कर आता हूं। दुर्जन, चलो मेरे साथ। हमें भी तो छोड़ो। खोलो, खोलो से। छोड़ो, मुझे तो लगता है कि ये हमारे दुश्मन देव सिंह के ग्रोह का कमाल है। कई दिनों से उसकी नजर हमारे इस खंडर पे थी। उखाड़ फेंकेंगे उस नजर को। चप्पा चप्पा छान मारो इस जगह का। चलो मेरे साथ। तू छोड़ उसे और मेरे साथ चल। ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, ये सब इन शहरियों का जंजाल है। खोल इसे। जब से तुम लोग यहाँ आए हो, जब से ये सब हो रहा है, हम 9 साल से यहाँ आते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तू चल मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? इस खंडर का चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ ढूंढो उसे और खंडेर के रख देना उसे। जो कोई भी जैसे भी यहाँ घुसा हो, जाओ जाओ। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। छोड़ दीजिए उसे, आप भी सारे छोड़ दीजिए। असीम, असीम, असीम।
है क्यों नहीं? ये जगह मनहूस है, कोई साया है यहाँ पर। देखो जी, इन डाकुओं से तो इंसान किसी तरह बच भी जावे, और उस डाकू थानेदार से कौड़ी उससे छुटकारा तो वो खुद ही दिला सकता है। वो कैसे? हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी आत्मा को मुक्ति चाहिए तो उसे अपनी मुक्ति खुद मांगनी होगी। अब ये थानेदार सिंह खुद अपनी मुक्ति मांग ले तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। पर वो ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो बजरंग बली जाने। ये कौन है? साला कौन है सामने? आ बिरजू, 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 बिरजू। कैसे हो फूकन? बापू, बापू मत दो मुझे। मुझे मरता हुआ छोड़ गया। मुझे माफ कर दो बापू, मुझे माफ कर दो। तेरी वजह से ही मेरा वर्षों से जमा की हुई पूंजी लुट गई। मुझे माफ कर दो बापू, मैं तेरा बेटा हूँ बापू। इसीलिए तो तुझे आसान मौत दे रहा हूँ। नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं। यही सब कुछ जानने के लिए तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। थानेदार सिंह मेरे बड़े भाई के जैसे थे। क्या तूने सचमुच उनके भूत को देखा? हाँ? कैसे दिखते हैं वो? सरदार, सरदार, थानेदार सिंह का भूत मैंने उसे अपनी आंखों से देखा सरदार। बुक्कन को मार दिया उसने, अपने बेटे को मार दिया सरदार। हमें भी मार देगा सरदार, हम सबको भी मार देगा सरदार। देखा, अब तो यकीन हुआ। इसका मतलब थानेदार सिंह अपने कातिल और अपने खजाने को ढूंढ रहा है। मैंने नहीं मारा सरदार, मैंने उसको नहीं मारा सरदार। जानता हूं। क्योंकि थानेदार सिंह को मैंने मारा था और उसका खजाना अंबा टेकरी के
के मंदिर में छुपा दिया था। सरदार, मेरे सरदार, 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 इस लड़के ने लाखन को मार दिया। और लाखन नहीं, उस रात आपको मारा था। और मेरा खजाना? सरदार, ये सब लाखन को ही मालूम था, लेकिन इस लड़के की वजह से अब कोई नहीं बचा सकता। सरदार, मैं और मेरे आदमी आज से आपके साथ हैं। हम मिलकर इस लड़के को खत्म करेंगे और आपका खजाना भी ढूंढेंगे। हाँ सरदार, आप ही मेरे सरदार। उठो, चलो पुराने दिन ताजा करते हैं। दशरथ जी, आप जाओ, आप टाइम खराब मत करो, आप जाओ, मैं कह रहा हूँ आप टाइम खराब। तुम लोग जाओ, हम हमारों को रोकते हैं। जाओ तुम लोग, जाओ तुम, बजरंगबली हमारे साथ है, जाओ तुम, हम देखते हैं। बस, ये मेरा शिकार है। क्यों नहीं जाता यहाँ से तू? मर गया। डाकू, बिना सब कुछ उजाड़े जाऊंगा नहीं। चलो। बंद पड़ गई। Oh no, अब क्या करेंगे? ये तो अम्बा टेकड़ी का मंदिर है ना? खजाना अम्बा टेकड़ी के मंदिर में छुपा दिया था। मोहर सिंह ने खजाना यही छुपाया है। खजाना? शायद वही हमें बचा सके। क्या? पर Just come with me. Quick, come on, fast. Come on, fast. Come on. खजाना दफन होगा। कोई पत्थर के नीचे देखो, कोई बड़े पत्थर के नीचे।
स्टीव! अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हें अपना खजाना नहीं मिलेगा। क्या? हाँ थानेदार सिंह, तुम्हारा खजाना इसी मंदिर में है। मुझे कैसे पता? मोर्सी ने खुद कहा मुझसे। उसी ने तुम्हें मार के खजाना यहाँ छुपा दिया। झूठ बोल रहा है सरदार। भला मैं इस लड़के से ऐसा क्यों करने लगा? रुको रुको, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। खजाना ढूंढकर इसी मंदिर में। ये यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या? शायद मोर्सी ने सारा माल बेच दिया। नहीं नहीं नहीं। हाँ अब याद आया, वो कह रहा था कि उसने सारा खजाना बेच दिया। झूठ झूठ! मैंने तो 1 साल से उस खजाने को हाथ तक नहीं लगाया। ये लड़का झूठ 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 सरदार झूठ बोल। तो 1.5 साल पहले अपने सरदार को मारकर 1 साल से इस खजाने को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, मैंने सरदार को मारा, लेकिन इसलिए क्योंकि ये हमारा खजाना लेकर भाग रहा था। हम सबको धोखा देकर भाग रहा था, इसलिए मारा मैंने। तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए मारा मैंने। सरदार, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ सरदार। खजाना तो नहीं मिला, लेकिन मौत जरूर मिलेगी। अब तुम दोनों की बारी है। रुको, मुझे मालूम है कि आपका खजाना कहाँ है। जहाँ तुझे बताने से भी हम नहीं बच पाएंगे। He will kill us anyway. आप प्लीज हमें जाने दीजिए। मुझे पता है कि आपका खजाना कहाँ है। तो ढूंढो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इसके नीचे? हाँ। खोलो। क्या लिखा है इसमें? शायद कोई जाप है। शायद इसको पढ़ने से ये खुल जाए। ओह, मोहर सिंह और उसका टोटका। क्या लिखा है इसमें? हमें तो हिंदी पढ़नी नहीं आती ठीक से। दी दो मेरी आत्मा को मुख। खोलो। ये जाप है, शायद बार बार पढ़ना होगा। दी दो मेरी आत्मा को मुक्ति, दो मेरी आत्मा को मुक्ति, दो मेरी आत्मा को मुक्ति, दो मेरी आत्मा को मुक्ति।
दशरथ सिंह ने मुझसे कहा था कि अगर ये खुद अपनी आत्मा की मुक्ति मांगे तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि ये खुद ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए चाहत, तुम तो I love you Asim।